सम्मान के साथ शिवराज सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। शिवराज सिंह जी। श्रद्धेय मंच, उपस्थित सभी मित्रों, ये विचार महाकुंभ मेरे लिए कोई कर्मकांड नहीं है कि एक वैचारिक कार्यक्रम कर लिया और प्रसन्न हो गए। मैंने सवेरे भी कहा था कि विचार मंथन से जो अमृत निकलेगा उसको मध्य प्रदेश की धरती पर उतारने का सबसे पहले प्रयास अगर कोई करेगा तो वो शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। आदरणीय अनिल जी ने अभी कहा, मेरी उत्सुकता थी, इस सत्र में मैं रहना चाहता था, इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया था कि मैं जल्दी लौट के आ रहा हूं और इस सत्र में यहां बैठना चाहूंगा। और इसलिए पूरी परिस्थितियां हमारे सामने आई है, लेकिन हम वैसे लोग नहीं हैं कि जो केवल रोते रहें, अब क्या करें, सब मिट गया, सब बर्बाद हो गया। अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको ठीक करने में अपनी संपूर्ण क्षमता लगा देंगे। इस मनोभाव से हम सब यहां बैठे हैं। अभी कुछ चीजें बड़ी उपयोगी आई। जब विनय जी बोल रहे थे तो उन्होंने हरियाणा का उदाहरण दिया कि हरियाणा की सरकार ने एक फैसला किया कि जिसके घर में टॉयलेट नहीं होगा वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। हम लोगों ने पिछली बार स्थानीय निकाय के चुनाव के पहले ये फैसला किया था कि जिसके ऊपर बिजली के बिल का बकाया होगा वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा, और उसके कारण फटाफट सारे बिल भर दिए लोगों ने। मुझे लगता है हरियाणा ने कोई अच्छा कदम उठाया है, तो आज हम ये फैसला करते हैं कि अगले स्थानीय निकाय के चुनाव के पहले ये नियम बना दिया जाएगा कि जिसके घर में टॉयलेट नहीं होगा वो चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कुछ फैसले हमको कड़े करने पड़ेंगे। अभी स्वच्छता की बात हुई, शौचालय की बात हुई, पहले सैनिटेशन फिर मेडिटेशन। जहां स्वच्छता है वहां ईश्वर है, उसके महत्व को प्रतिपादित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक निवेदन मैं जरूर करना चाहूंगा कि हम सबको, समाज को भी मानसिकता बदलने का काम भी करना पड़ेगा। एक गांव के हर घर में शौचालय बन गए, मैं बड़ा प्रसन्न, खुले में शौच से मुक्त हो गया ये गांव। लेकिन जब उस गांव में मैं गया तो जाते समय जब गाड़ी अंदर घुस रही थी तो मुझे शाम के समय लोटा लेके बाहर जाता लोग, 2-3 लोग दिखे। मैंने रोका टोका कि भाई बात क्या है, क्या हर घर में शौचालय नहीं बने? तो थोड़े शर्माए, फिर मुस्कुराए, बोले सर शौचालय तो बन गए। मैंने कहा शौचालय बन गए तो भैया ये बाहर क्यों जा रहे हो? क्या साहब शौचालय तो बन गया लेकिन वहां भूसा भर दिया हमने, अंदर बैठ के जाने की इच्छा नहीं होती, इसलिए जाते तो बाहर ही है, घूमना घामना भी हो जाता है जरा। अब जो ये मानसिकता है, इस मानसिकता में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। शौचालय बनाए तो उसका उपयोग, उसकी आदत, वो लगाने के लिए भी अभियान चलाना पड़ेगा। इसलिए वो अभियान भी समाज चलाएगा, समाज के साथ सरकार सहकार करेगी और पूरा प्रदेश खुले में शौच से मुक्त हो। ये इंदौर जिला पास में लगा हुआ खुले में शौच से मुक्त हुआ है, उस बात में सरकार समाज के साथ, क्योंकि ये इंदौर भी खुले में शौच से मुक्त हुआ है। तो कई ऐसे उदाहरण है, बच्चों ने बानर सेना बना ली और वो सवेरे ही 4 बजे सीटी लेके गांव में खड़े हो जाते थे। कोई अगर जाते हुए दिखा और बैठा तो उन्हें सीटी फूंकना शुरू कर दी। अब वो सीटी के डर में कई लोगों ने बाहर जाना छोड़ दिया, हर घर में शौचालय बना लिए। ऐसे एक नहीं अनेकों अभिनव प्रयोग हुए। इन प्रयोगों को दोहरा के खुले में पूरी तरह से शौच से मध्य प्रदेश को मुक्त करने का अभियान चलाएंगे। परसों में जब सियासत का डिक्लेरेशन होगा तब और विस्तार से कुछ कार्य योजना हम लोग बनाएंगे। लेकिन एक चीज तत्काल मुझे लगती है कि मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में, शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्वच्छता का पाठ जोड़ा जाएगा, स्वच्छता के महत्व को प्रतिपादित किया जाएगा। स्वच्छता, खुले में शौच से मुक्त प्रदेश और उसके साथ साथ नदियों का पुनर्जीवन और जल संरक्षण, इसका पाठ जोड़ दिया जाएगा ताकि बचपन से पढ़ें बच्चे, बचपन से पढ़ें और पढ़ के उनकी मानसिकता बने। देखिए मानसिकता ही का खेल है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और किसी की पहले हिम्मत नहीं हुई,
भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता के अभियान को हाथ में लिया। अक्सर लोग वो अभियान हाथ में लेते हैं जिनसे वोटों की फसल काटी जा सके, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में झाड़ू ली। आज उसका परिणाम आप देख रहे हैं। मैंने देखा कि कई लोग जो गुटखा खाते हैं, हालांकि गुटखा खाना भी छोड़ना चाहिए, अब वो गुटखा खाने के बाद उसकी जो पन्नी है, रैपर है, वो फेंकते नहीं है, कई बार जेब में डाल लेते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये गंदगी कर रहा है। एक एहसास लोगों के मन में आया। और अब कहीं भी कागज फेंक देना, पन्नी फेंक देना, थूकना, इससे अपराध बोध से लोग ग्रसित होने लगे। एक मानसिकता बनी। तो ये मानसिकता शिक्षा में अगर हम पाठ्य जोड़ेंगे तो निश्चित तौर से बच्चों की मानसिकता ऐसी बनेगी। अभी स्वामी जी महाराज चिदानंद जी, उनका नदियों के प्रति प्रेम, पर्यावरण के प्रति प्रेम देख के मैं सचमुच में अभिभूत हूँ, गदगद हूँ। गंगा आरती के बाद उन्होंने माँ गंगा की आरती के बाद माँ क्षिप्रा जी की आरती प्रारंभ की है। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की धरती पर हम लोगों ने पिछले दिनों भी लगभग 11 लाख जल संरचनाएं बनाई है। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि ये सूखे का साल है। पूरे देश का बड़ा हिस्सा सूखे के संकट से जूझ रहा है, लेकिन सूखे के संकट के इस दौर में भी मध्य प्रदेश में केवल 200 गांव ऐसे हैं जहां हमको परिवहन करके पानी देना पड़ रहा है। बाकी पानी नहीं गिरने के बाद भी जल स्तर इतना ऊपर है कि हैंडपंप का पानी हम अपनी जनता को दे पा रहे हैं। और ये चमत्कार हम इसलिए कर पाए कि हमने छोटी और बड़ी जल संरचनाओं का जाल मध्य प्रदेश की धरती पर बनाया है। 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, बढ़ा के 36 लाख हेक्टेयर कर ली है, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है। इस साल भी 2 लाख जल संरचनाएं मध्य प्रदेश की धरती पर हम बनाएंगे। खेत तालाब, चेक डैम, स्टॉप डैम, बोरी बंधान, बड़े तालाब, छोटे तालाब, इनको बनाने की कार्य योजना हमने बनाई है, रूपरेखा हमने बनाई है। एक बात मैं जरूर कहूँगा, पूरी दुनिया को सुनना पड़ेगा, नदियों का लुप्त होना इस पृथ्वी ग्रह की स्थिरता को चुनौती है। आप ऐसी पृथ्वी की कल्पना नहीं कर सकते कि जिसमें नदियां नहीं होगी, और नदियां बड़ी तेजी से खत्म हो रही है। जिन नर्मदा मैया का हम पूजन करते हैं, देखिए भारत में तो आज नहीं, हजारों साल पहले से नदियों को केवल जलवाहका नहीं माना, माता माना है। गंगा, सिंधु, कावेरी, यमुना, सरस्वती, रेवा, महानदी, गोदा, ब्रह्मपुत्र, पुनातमान, ये पवित्र माताएं हैं हमारी। माँ मान के हमने इनको पूजा है। लेकिन पूरे दक्षिण भारत में, मध्य भारत में जो नदियां हैं वो ग्लेशियर से नहीं निकलती। गंगा जी ग्लेशियर से निकलती है, यमुना जी ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन नर्मदा जी हो, सोन हो, ताप्ती हो, क्षिप्रा हो, बेतवा हो, चंबल हो, ये ग्लेशियर से नहीं निकलती। कृष्णा हो, कावेरी हो, ये ग्लेशियर से नहीं निकलती। ये तो इन नदियों के किनारे जो बड़े बड़े वृक्ष लगे थे, वो वर्षा के जल को अवशोषित करते थे और बाद में उस अवशोषित जल को बूंद बूंद करके छोड़ते थे। वो वृक्षों की बूंद बूंद धीरे धीरे छोटी नदी और फिर बड़ी नदी की धारा बन के प्रवाहित हो जाती थी। वो वृक्ष निर्दयता से काट दिए गए। मैं तो चिंतित हूँ मां नर्मदा के लिए। मैं तो उनकी गोद में खेला हूँ। होगा क्या अगर इसी तरह से अब हम नर्मदा जी का पानी क्षिप्रा जी में ले आए। इस कुंभ मेले की सफलता में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो नर्मदा मैया का, क्षिप्रा मैया में मिलन का है। उनके जल में स्नान करके ऐसी पवित्रता, सच में आनंद आ जाता। अगर ये जल नहीं होता तो आप कल्पना कीजिए कुंभ का स्वरूप क्या होता। नदी जल से जब भरी रहती है तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित होता है। लेकिन नर्मदा जी के किनारे के वृक्ष कट गए। अब नर्मदा जी में ही पानी नहीं होगा तो नर्मदा का पानी क्षिप्रा में कैसे आएगा? नर्मदा जी का क्या होगा ये हम परसों तय करेंगे। बीच में 1-2 दिन है, मैं अपनी टीम के साथ वर्कआउट करूंगा। लेकिन स्वामी जी, आपने जो संकल्प व्यक्त किया है वृक्षारोपण का, मध्य प्रदेश में हम लोग हरियाली महोत्सव हर साल मनाते हैं और हर साल 7.5 करोड़ पेड़ लगाते हैं। इस साल भी मध्य प्रदेश सरकार समाज के सहयोग से 10 करोड़ पेड़ मानसून के इस मौसम में लगाने का काम करेंगे। 10 करोड़ पेड़ हम लगाएंगे। अब पेड़ अभी तो हर स्थान पर लगा रहे हैं, लेकिन हम चिन्हित करके नदियों के किनारे अधिकतम पेड़ लगे, चाहे वो नर्मदा जी हो और चाहे वो क्षिप्रा जी हो। आपने अभियान हाथ में लिया है, आपने समाज को आह्वान किया है। अनिल जी ने अपने तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ और भावनात्मक रूप से भी वो नदी पुनर्जीवन के अभियान से जुड़े हैं। अनेकों बातें कही हैं। हम आपके साथ बैठ के नर्मदा जी भी जीवित रहे और लगातार उनकी धारा कैसे मजबूत हो सकती है इसकी हम कोशिश करेंगे। और क्षिप्रा में जो आपने कहा है आने वाले 12 साल के बाद जब महाकुंभ होगा तो हमारा प्रयास ये होगा कि नर्मदा मैया का पानी ना लाना पड़े और क्षिप्रा जी कल छल छल करके
बहने लगे और क्षिप्रा जी के शीतल जल में हम स्नान करें। इसके लिए जल संरचनाओं का निर्माण, इसके लिए व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण का अभियान ये सरकार समाज के साथ मिलकर चलाएगी। आपने कहा मैं क्या करूं, हम क्या करें, समाज क्या करे, सरकार क्या करे? सरकार समाज के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री बनके सरकार चला के हम कोई प्रदेश पे बोझ नहीं बनना चाहते। अगर नई दिशा नहीं दे सके तो फिर मुख्यमंत्री बनना ही बेकार है, सरकार चलानी अर्थहीन है। और इसलिए उस दिशा में पूरी गंभीरता के साथ हम लोग प्रयास करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि जो जो चीज हम तय करेंगे। अब ये गंदगी की बात आई, पशु और मानव व्यस्त से खाद बनाने का अभियान व्यापक पैमाने पर मध्य प्रदेश की धरती पर चलाएंगे। वाटर रिसाइकलिंग की आपने बात की, गंदे पानी को स्वच्छ क्यों नहीं बनाया जा सकता? मैंने भी इजराइल में जाकर देखा है, सीवेज का पानी स्वच्छ करके उसको पी भी रहे हैं, उससे खाद भी बना रहे हैं। तो मानव और पशु वेस्ट से मध्य प्रदेश में खाद बनाने का अभियान चलाया जाएगा और वाटर रिसाइकलिंग की प्रक्रिया को जल्दी हम प्रारंभ करेंगे, ताकि खान नदी में सीवेज का पानी ना बहे, स्वच्छ जल कल कल छल छल करके बहे। और खान नदी के किनारे हम एक पश्चिमी कॉरिडोर, एक अलग रिवर साइड कॉरिडोर बनाने का अभियान हम लोगों ने हाथ में लिया है। तो जितने भी ये सुझाव आए, मैं आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते अपना ये संकल्प व्यक्त करता हूं कि इसको हम धरती पर उतारेंगे, नदियों को पुनर्जीवित करेंगे, हरित प्रदेश बनाएंगे और मध्य प्रदेश पूरे देश को इस मामले में दिशा दे, इस बात का हम प्रयत्न करेंगे। मैंने एक एक सुझाव नोट किया है, मिलके इसके बाद भी बैठ के हम लोग एक्शन प्लान बनाएंगे। और मैं सच कहता हूं कि असंभव दुनिया में कुछ है ही नहीं। जैसा अनिल जी ने कहा, आज अगर हम तय कर लेंगे, संकल्प कर लेंगे और उसको पूरा करने के लिए कमर कस लेंगे, तो निश्चित तौर पर ये रैन अंधेरी बीतेगी, ऊषा जय मुकुट चढ़ाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, नदियों के पुनर्जीवन की मंजिल आएगी, स्वच्छ और प्रदेश और स्वच्छ देश की मंजिल आएगी। उसको लाने के लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। परसों तक हम कोई ठोस कार्य योजना बना के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री चौहान जी। सत्र समाप्त करने से पहले स्वामी जी के तरफ से उनके परमार्थ निकेतन आश्रम से कुछ शिशुगण आए हैं जो कुछ भेंट देना चाहते हैं हमारे यहाँ मौजूद मेहमानों को। मैं अनुरोध करूँगी उन बच्चों को कि वो मंच पर आएं। ये प्रकृति के विभिन्न रूपों को लेकर आए हैं। नदियाँ, गंगा एवं क्षिप्रा, धरती और वृक्ष, वो पौधे भेंट करना चाह रहे हैं। Saplings from the Parmarth Niketan Ashram, President Swami Chidanand Saraswati ji. Saplings for all the guests. A very noble gesture. ये स्वामी जी भी ऐसे वैसे नहीं मानने वाले, उन्हें पेड़ दे के, पौधा दे के संकल्प करा दिया है। मैं चाहता हूं कि ये संकल्प केवल मैं ना करूं, आप सब भी करें कि वृक्षारोपण हमारे जीवन का अंग होगा। यथासंभव हम अपने हाथों से भी पेड़ लगाएंगे और समाज में बाकी लोगों से भी पेड़ लगवाने का काम करेंगे। अब हमारे हाथ में तो पेड़ आ गया, आप भी सब संकल्प लेने के लिए तैयार हैं क्या? सब तैयार हैं? तो हम पेड़ लगाएंगे हर प्रत्येक वर्ष और समाज से भी पेड़ लगवाएंगे, अभियान चलाएंगे। ये संकल्प लेने के लिए हमारे साथ
दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोलिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। We would like to now present mementos in the honor of all our guests. I would request mementos to be presented to our esteemed guests.